हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़। सो अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं 13 जुलाई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल। तो फर्स्टली अपने को एक न्यूज़ है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रिसेंटली ही ऑब्जर्व किया गया। किस दिन ऑब्जर्व करते हैं आप वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मतलब पूरी दुनिया के लैवल पर पॉपुलेशन डे जनसंख्या दिवस सैलीब्रेट किया रहा किस दिन होंगे? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या फिर 13 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल सैलीब्रेट किया रहा 11 जुलाई। सो अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 11 जुलाई को आप सैलीब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। एवरी ईयर ये चीज़ होंगी है। एंड थीम इस बार का अगर आप देखिए कि है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर वेदर बेबी बूम और बर्स्ट। द सोल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन द प्रायोरिटाइजिंग ऑल पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। मतलब किसी भी कंट्री ने अगर अपनी कंट्री की जी पॉपुलेशन है उसनू कंट्रोल करना है, चाहे इनक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है तो वो मेन रोल किदा हुंदा फर्टिलिटी रेट्स आ जिहड़े भी उन्होंने लाइक पॉपुलेशन के होंगे ने। प्लस उस चीज़ को कायम रखने वास्ते मतलब उस चीज़ को अगर इनक्रीज़ करना है पॉपुलेशन तो वो हेल्थ का ध्यान रखना पेगा। या फिर लोगों के राइट्स की होंगे ने, जिवें समटाइम्स चाइना ने एक बार 1 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करती, हुण लोगों ने भी राइट ने हो सकता उन्होंने 2 चाइल्ड चाहिए हों। तो इस तरह राइट्स से उन्होंने हेल्थ का ध्यान रखते हुए किस तरह कोई भी कंट्री अपनी जी पॉपुलेशन है उसनू कंट्रोल कर सकती है या फिर इनक्रीज़ कर सकती है। इंडिया हैज़ दी वर्ल्ड सैकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। चाइना तो बाद इंडिया अपने पूरे वर्ल्ड की सैकेंड नंबर पर आने वाली कंट्री है अगर आप पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए। एंड अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की गल करिए सब तो ज़्यादा जी पॉपुलेशन है चाइना के है। सैकेंड नंबर पर अपने को हो गया इंडिया, थर्ड नंबर पर है अपने को USA एंड फोर्थ नंबर पर अपने को है इंडोनेशिया। एंड अगर आप उस तो बाद गल करिए पूरे वर्ल्ड के विचों 5वें नंबर पर आता है अपना यूपी उत्तर प्रदेश। मतलब यूपी के कल्ले इन्नी ज़्यादा पॉपुलेशन है, काफ़ी कंट्रीज़ तो ज़्यादा है। तो देखो अपने इंडिया का हाल की होएगा। इसलिए ही रिसेंटली ही 1-2 दिन पहला ही यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है 2 चाइल्ड पॉलिसी। मतलब कि कोई भी पर्सन जिसके 2 बच्चे होंगे उसनों प्रैफरेंसिस मिलनगियाँ जॉब के, प्लस उन्होंने इंक्रीमेंट्स वगैरह ज़्यादा लगाए जाएंगे। प्लस अगर कोई उन्होंने होम लोन या फिर कोई इदा लोन लेना उत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट का जो बेनीफिट मिलेगा। प्लस अगर कोई पेरेंट आपने सिर्फ एको चाइल्ड रखते हैं 1 चाइल्ड पॉलिसी करने तो बाद उस स्टरलाइजेशन करा लेंगे तो उन्होंने भी एडिशनल बेनीफिट मिलेंगे, जिमें कैश बेनीफिट मिलेगा। अगर एक चाइल्ड जोड़ा बेटा है तो उसके लिए 80,000 रुपया कैश 1 टाइम। एंड अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो वो की 1 लाख रुपीज़ कैश प्राइज भी दिता जाएगा। ये सब कुछ अनाउंस किया यूपी ने बिकॉज यूपी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वास्ते यूपी ने रिसेंटली ये इनिशिएटिव्स ले ने कि अगर किसी परसन ने इलैक्शन भी लड़ने अगर उसके 2 तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसको नहीं लड़न दिता जाएगा। महाराष्ट्र भी इस तरह की पॉलिसी चलती है, तो असम भी इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों जरूरत है? ताकि अपने जोड़े देश की पॉपुलेशन है उसको आप कंट्रोल कर सकिए। बिकॉज रिसेंटली कुछ जड़ियाँ रिपोर्ट्स वगैरह शो कर रही ने कि अपने इंडिया ने अंडरटेक कर लेना है पॉपुलेशन के मैटर से चाइना को इनकमिंग 27 मतलब 2027 तक। बट हुणे ही कुछ दिन पहला ही चाइना ने अपनी जी पॉलिसी है उसनू 3 चाइल्ड पॉलिसी करता। चाइना की पहला 1 चाइल्ड पॉलिसी चली, फिर उस तो बाद की है उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी करती, नाउ उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी करती। तो उसके करके हो सकता है कि अपने इंडिया की पॉपुलेशन 2027 तक चाइना को क्रॉस ना करे। बट मोस्ट चांसेस यही ने बिकॉज अपनी इंडिया की जी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ह्यूज है चाइना के कंपैरिजन अगर आप गल करिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए। नेक्स्ट, अ कंसाइनमेंट ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफाइड फजिल मैंगो वरायटी सोर्स्ड फ्रॉम द मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के जोड़े मालदा डिस्ट्रिक्ट है उत्थे जोड़े फजिल मैंगोज उगाए जाते हैं। उतों ये एक्सपोर्ट किए गए कि कंट्री में रिसेंटली ही किए गए 1-2 दिन पहला ही UAE, सऊदी अरेबिया, बहरीन या फिर ओमन। मतलब कि कंट्री में आप एक्सपोर्ट किए हैं फजिल मैंगो की इंपॉर्टेंट चीज़ की होगी कि GI सर्टिफाइड ने, GI टैग मिले हुआ इन्हों किस जगह के वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट का।
एंड कोई भी अगर पर्टिकुलर चीज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन दी है तो अपने लिए जरूरी हो जाती है स्पैसीफिकली जोग्राफी या फिर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू तो बिकॉज GI टैग का मतलब ये होंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो उस एरिया के ही अच्छी होएगी। जिवें कोल्हापुरी चप्पल है वो सिर्फ करनाटका वाले रीजन च अच्छी होएगी, या उस तो बाद की है शाही लीचीज़ ने वो बिहार दियां ही अच्छियां होणगियां। दैन उस तलीकोटा जिहड़ा एक हुंदा आर्ट वर्क है वो तमिलनाडु का ही जोड़ा अच्छा होएगा। इस तरह अलग अलग जिवें दार्जिलिंग टी है वेस्ट बंगाल की सब तो पहला अपने इंडिया GI टैग उसे ही मिले से आई थिंक सो 2004 के टाइम पीरियड से। पंजाब का बासमती राइस है, पंजाब की फुलकारी है, तो सब कुछ GI इंडिकेशन का मतलब होंगे कि उस जगह पर जिस जगह को GI टैग मिला गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन उतों की जियोग्राफी इस तरह की है कि उस प्रोडक्ट लिए सुटेबल आ तो वो प्रोडक्ट उतों का ही अच्छा मिलेगा। होर जगह पर अगर आप लवांगे तो सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये जी GI इंडिकेशन की एक इंपॉर्टेंस होगी। फजल मैंगो नूं GI टैग मिलिया होया ये रिसेंटली आप एक्सपोर्ट किया है बहरीन नूं। सो अपना राइट आंसर की हो गया ऑप्शन C, बहरीन नूं आपां एक्सपोर्ट किया है फजल मैंगो। इंडिया हैज़ एक्सपैंडेड इट्स फुटप्रिंट ऑफ मैंगो एक्सपोर्ट टू न्यूअर कंट्रीज़। इंडिया के जोड़े काफ़ी प्रोडक्ट कुछ टाइम तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिमें कि आप अपने रैड राइस जोड़े आ असम के जिन्होंने भाऊदान भी कहते हैं, असम जो ब्रह्मपुत्रा वैली वाले रीजन से इसमें उगाया जाता है वो आप UK USA एक्सपोर्ट किए। उस बार आप अपने जोड़े फ्रूट्स है जिमें लीचीज़ मैंगोज उन्होंने एक्सपोर्ट कर रहे हैं UK मतलब ब्रिटेन के। तो अपने जोड़े एक्सपोर्ट्स ने वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह इनहैंस हो रहे हैं। उस तरह ही अपने जोड़े इंडिया के इस फजल मैंगो को एक्सपोर्ट करने के फुटप्रिंट्स होर भी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। कंसाइनमेंट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड फजल मैंगो वैरायटी हैज़ बीन मेड टू बहरीन नूं आप 10 जुलाई नूं जी कंसाइनमेंट भेजी आ। द शिपमेंट कम्स अ फ्यू डेज आफ्टर अ मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम वॉज हैल्ड एट दोहा कतर दे विच एक मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम होया सी। तो जिथे 9 वराइटीज़ ऑफ मैंगो शो की गई, मतलब अलग अलग तरह के मैंगोज आ उन्होंने 9 वराइटीज़ शो की गई। दैट्स वाई ही उन्होंने अपना जोड़ा ये वाला मैंगो आ उसनों इंपोर्ट किया उत्थे शो केस करने के लिए। कतर जी कैपिटल आ दोहा, तो ये एक अरेबियन पैनिसुला के कंट्री है, तो उस करके ही जोड़े अपने मैंगोज ने उन्होंने इंपोर्ट किया गया सी। तो बहरीन की गल हुई है, बहरीन दी कैपिटल की है मनामा, करंसी होगी बहरानी दिनार। जोड़े अपने 1 डे एग्जाम होंगे ने उन्होंने एक करंसी होगी या फिर कैपिटल है मोस्टली पूछे जाते। स्पैसीफिकली जोड़े बैंक्स के एग्जाम होंगे उन्होंने जोड़े करंसीज़ वाले क्वेश्चन आ मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो ये है अपने को फजल मैंगो। तो तुम देख सकते हो फजल मैंगो नूं जी रॉ की पिक्चर दिखाई गई है। अगर आप इनू होर पक्के हुए देखिए तो काफ़ी अच्छा येलोइश जोड़ा कलर आता है मैंगो कलर जोड़ा अपना कहना ऑरेंज जा कलर शेड जोड़ा आता है अगर आप पके हुए पिक्चर देखिए। सो फजल मैंगो GI इंडिकेशन मिली हुई है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी प्लस अपने एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी ये क्वेश्चन जोड़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जोड़ा की है अपीड़ा काम करता है अगर कोई भी प्रोडक्ट जोड़ा है जोड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो उसमें एक्सपोर्ट करना होंगे तो जी सामने अथॉरिटी आती है उसका नाम की है अपीड़ा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसैस्ड फूड एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट अथॉरिटी। ये प्रॉपर जी अथॉरिटी है वो काम करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नूं एक्सपोर्ट करने के पिछे। Next, in July 2021, who has became the first Australian woman to win a singles Wimbledon title in 41 years? मतलब 41 साल दे विच पहली विमेन बनी आ आस्ट्रेलिया की जिन्हें सिंगल टाइटल जितया विंबलडन दे विच। सो इन्हां दा नाम की है एशले बार्टी, दारिया गैब्रिएला, अजला जॉनविक एंड डैनिला डी टोरो। तो ये जी विमेन आ तो काफ़ी प्राइड का मोमेंट है इन्होंने लिए। इन्होंने विंबलडन जितया आस्ट्रेलिया के लिए 41 सालों पहला जो विंबलडन जितया है तो इन्हों नाम है एशले बार्टी। ये क्वेश्चन आपको बन सकता आने वाले किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन थोड़ा देखने लिए मिल सकता है। एशले बार्टी जोड़े आ उन्होंने फर्स्ट आस्ट्रेलियन विमेन बनी जिन्होंने विंबलडन का सिंगल टाइटल जितया 41 ईयर्स एज। सो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन A। Ashley Barty has become the first Australian woman to win singles Wimbledon title in 41 years. World number 1 defeated Czech Republic's Karolina Pliskova। मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 होगी। इन्होंने किसनों डिफीट किया कार्लोना प्लिस्कोवा इन द विंबलडन 2021। मतलब कैज रिपब्लिक एक यूरोपियन कंट्री है उत्थों एक प्लेयर है
कैरोलिना प्लिस्कोवा उसनू हरा के इन्होंने अपना जो फाइनल था आपने नाम किया। तो इन द मैन सिंगल द मैच वॉज प्लेड बिटवीन नोवाक जोकोविक एंड इटलीस मैटेरो बर्टानी। तो ये भी आप आने वाली स्लाइड में क्वेश्चन डिस्कस करांगे कि जो मैन सिंगल है उस किसने जितया। दो परसन है ने नोवाक जोकोविक ते मैटियो बर्टानी, इन दोनों परसन के सामने फेस टू फेस होया सी इस पर्टिकुलर गेम दे। सो फीमेल देख लिया, विमेंस देख लिया, आप किसने जितया है आशले बार्टी एंड जो मैनस आ वो भी आप देखांगे अगे जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पीके वॉरियर हु पॉपुलराइज्ड आयुर्वेदा पास्ट वे इन जुलाई 2021। आयुर्वेदा नू काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पॉपुलराइज किया। पीके यादव, डॉक्टर पीके यादव, उन्होंने डैथ हो चुकी है। ही वॉज ऑनर्ड बाय पद्म भूषण इन विच ईयर, उन्होंने पद्म भूषण किस साल मिले सी वो आप इस क्वेश्चन के दसना 1995, 2000, 2005 या फिर 2010। तो जोड़े डॉक्टर पीके वॉरियर है ने मतलब काफ़ी अच्छे डॉक्टर रहे आयुर्वेदा में स्पैसीफिकली उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। तो उन्होंने डैथ हो चुकी है, उन्होंने जो पद्म विभूषण है वो मिला सी 2010। सो अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर पीके वॉरियर हु पॉपुलराइज्ड आयुर्वेदा पास्ट अवे इन जुलाई 2021। तो उन्होंने जड़ा काफ़ी कंट्रीब्यूशन अपना प्ले किया है आयुर्वेदा की फील्ड में। डेकोरेटेड विद द कंट्रीज 3rd एंड 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, मतलब उन्होंने अपनी कंट्री के 3rd हाईएस्ट ते 4th हाईएस्ट अवार्ड मिले ने। पद्म भूषण 2010 मिले तो पद्म श्री मिले 1999। ही वॉरियर वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर, अपनी जी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल रही है वो भी इन्होंने रोल प्ले किया एंड 2 अपने इंपॉर्टेंट प्राइज़ हो गए जोड़े इन्होंने मिले हुए हैं। तो अपने को जड़े फर्स्ट हाईएस्ट प्राइज़ होंगे भारत रत्न, सैकेंड नंबर पर होंगे अपने को पद्म विभूषण, सैकेंड नंबर पर अपने को होंगे थर्ड नंबर पर अपने को होंगे पद्म भूषण, उस बार अपने को होंगे पद्म श्री। तो ये 4 जोड़े प्राइसिस होंगे ने हाईएस्ट, उन्होंने जोड़े 3rd एंड 4th मतलब पद्म भूषण ते पद्म श्री दोनों मिले हुए आ डॉक्टर पीके वॉरियर नू। उस बार फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। वॉरियर इज़ नोन टू हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मॉडर्नाइजिंग द पैकेजिंग ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, मतलब जी आयुर्वेद मेडिसिन होंगे उन्होंने पैकिंग की मॉडर्नाइजेशन करने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड विच वर अर्लीयर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कश्यम एंड चूर्णम, मतलब पहला सिर्फ कश्यम तो चूर्णम की फॉर्म च ही मिलदियां सी आयुर्वेद मेडिसिन, बट उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन तो बाद जी मेडिसिन पैकिंग फॉर्म च आपको अलग तरह मिलन लग गई। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डॉक्टर पीके वॉरियर ने अगर आप आयुर्वेदा की फील्ड की गल करिए। नेक्स्ट नेशनल लोक अदालत वाज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज इन जुलाई 2021 फॉर स्पीडी एंड एमिकेबल सैटलमेंट ऑफ केसेस, मतलब अलग अलग तरह के जोड़े भी पेंडिंग केसेस पे होंगे आ। तो आप देखते हैं अपनी इंडिया कि ज़्यादा ह्यूज पॉपूलेशन आ, कि ज़्यादा क्राइम्स होंगे ने, तो वो सारे केसेस जोड़े अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने लटके पे रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक उन्होंने सुनवाई नहीं होंगी, ट्रायल्स ही नहीं होंगे। तो वो केसेस जोड़े डे बाय डे इंक्रीज होंगे जाते हैं, बहुत सारी पेंडेंसी अपने इंडिया केसेस की। दैट्स वाई अपने इंडिया नवा कंसैप्ट लैके आंदा गया लोक अदालत का, ताकि जोड़े केसेस है ने उन्होंने स्पीडी जी ट्रायल हो सकन ते एमिकेबल सैटलमेंट, एमिकेबल मतलब राजीनामा के तौर पर सैटलमेंट हो सके दोनों पार्टीज़ के विच। तो इसके लिए ही रीसेंटली नैशनल लोक अदालत लगाई गई किहड़ी स्टेट या फिर यूटी के विच, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब या फिर बोथ 1 and 2। तो ये जी लोक अदालत है वो लगाई गई है अपने न्यूली डिवल्ड 2 यूटीज जोड़ियाँ की ने लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर दोनों के इसनों लगाया गया। सो अपना राइट आंसर की होएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी करैक्ट है, सेकेंड ऑप्शन भी करैक्ट है, तो अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन डी। ए एंड बी बोथ आर करैक्ट स्टेटमेंट्स। सो इन्होंने दोनों के विचकार जी लोक अदालत लगाई गई है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। नेशनल लोक अदालत वॉज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर on and Ladakh on 10th of July for speedy and amicable settlement of cases. It was organized under the patronage of Justice Pankaj Mittal, ਜਿਹੜੇ जस्टिस पंकज मित्तल हैगे ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उन्होंने की अगवाई के हेठ जी लगाई गई है लोक अदालत। 2 benches वर कॉन्स्टिट्यूटेड टू टेक अप द क्लेम केसेस अराइजिंग आउट ऑफ मोटर एक्सीडेंट्स एंड वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। 2 तरह की बेंच सी, एक तो जोड़ा बेंच सी वो केसेस सुन रही सी मोटर एक्सीडेंट की रिगार्डिंग, सैकेंड सी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के रिगार्डिंग। सो ये 2 बेंच बनाए गए जिन्होंने अलग अलग केसेस की सुनवाई की, ताकि जोड़े पेंडेंसी ऑफ केसेस आ उन्होंने रिड्यूस किया जा सके, तो लोगों ने जोड़े केसेस ने जल्दी तो जल्दी स्पीड नाल प्लस उन्होंने लाइक दोनों की रजामंदी के नाल सॉल्व हो सकन। नैशनल लोक अदालत एक नवा कंसैप्ट है अपने इंडिया का, जिहदे विच जोड़े केसेस आ उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश मतलब घट करने की कोशिश की जाती है।
नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। तो ये जी रिपोर्ट है किसी ने पब्लिश की है, हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। इसका मतलब की हो गया कि जो हंगर है, हंगर भुखमरी भी तो एक तरह का वायरस ही है ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा। किन्ने लोग भुखे मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो खाना नहीं मिल रहा या फिर उन्होंने को काम नहीं आ। अपने इंडिया जो हंगर है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जो क्वांटिटी के पाया जाता है। प्लस पिछले जे कुछ टाइम पहला रिपोर्ट भी आई सी कि डेली 8 लाख जो चिल्ड्रन आ उन्हों की डैथ होंगी है भुखमरी करके। तो कितना एक वायरस ही तो हो गया। अपने को कोविड-19 है, एक दिन वध कितनी डैथ्स हो रही ने, वध तो वध तुसीं ला लो सारे कंट्री से 10,000 डैथ्स होंगियां, इस तो ज़्यादा तो नहीं हो रही है ना। बट को जोड़ा ये हंगर है वो करके डेली 8 लाख डैथ्स होंदियां ने अगर आप गल करिए पूरी दुनिया के विच। सो ये कुछ टाइम पुराना डाटा है, बट अज भी जो हंगर है वो काफ़ी हाई लैवल पर इंक्रीज हो रहा। तो जी रिपोर्ट है हंगर वायरस मल्टीप्लाइज वो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है, वर्ल्ड बैंक, यूनीसेफ, ऑक्सफैम या फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो जी ये रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया है ऑक्सफैम, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑक्सफैम ने इसको रिलीज़ किया है हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। Oxfam has recently released a new report titled The Hunger Virus Multiplies. As per the report, 11 people die every minutes of hunger. मतलब 11 मिनट के विच एक पर्सन की डैथ हो, 11 लोग जोड़े ने 1 मिनट में मरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर। मतलब 1 मिनट के 11 लोग मर चुके, जिन्ने टाइम मैं थोड़ा ये गल कही है 11 लोगों की डैथ भी हो चुकी है। मतलब अगर 2 मिनट हो जाएंगे तो 22 लोगों की डैथ हो जाएगी। तो इन्ना ज़्यादा ह्यूज जोड़ा अपने को हंगर पाया जाता है। द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट अ नंबर ऑफ दोज फेसिंग फैमाइन लाइक कंडीशन ग्लोबली हैज़ इंक्रीज्ड बाय 6 टाइम ओवर द पास्ट ईयर। मतलब अगर आप पिछले साल के नाल कंपेयर करिए तो 6 गुना बढ़ चुकी है भुखे, मतलब फैमाइन भुखमरी का शिकार लोगों की अगर आप गिनती करिए। मतलब अगर पिछले साल मान लो अगर एक पर्सन की डैथ होंदी सी फैमाइन मतलब भुखमरी करके, तो अज के साल की है 6 लोगों की डैथ हो रही है भुखमरी करके। सो इन्ना ज़्यादा ह्यूज जो लैवल पर अपने को हंगर है वो इंक्रीज हो रहा, जिसनों कंट्रोल करने लिए अपने वर्गे सारे परसन सारिया कंट्रीज़ नूं गवर्नमेंट्स नूं सामने आना चाहिए ताकि हंगर नूं कंट्रोल किया जा सके। मतलब एक जो ला इलाज बीमारी है हंगर उसनूं आपां ठीक कर सकिए। बिकॉज वायरस वगैरह लिए तो वैक्सीन जल्दी जल्दी बनाने लग गए क्योंकि इन्होंने अमीरां नूं हिट किया। बट हंगर जो गरीब लोगों को हिट करता तो कोई भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, ज़्यादा फोकस सिर्फ इस तरह की बीमारियों पर ही होंगे, हंगर नूं रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की जाती। इट हाईलाइटेड दैट फेमाइन आउट स्पेसिस कोविड-19 विच किल्स अबाउट 7 पीपल पर मिनट। हुण जी कोविड-19 है वो 7 पीपल को मारती है 1 मिनट के, तो हंगर जोड़ा है वो 11 लोगों को मारता है 1 मिनट के। तो किहड़ी ज़्यादा डेंजरस होगी? ओबवियसली हंगर। बट हंगर क्यों नहीं सामने आता? बिकॉज हंगर जोड़ा है वो इंपैक्ट कर रहा गरीब लोगों को। बट कोविड-19 कोई भेदभाव नहीं कर रहा गरीब अमीर का, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो किसी इंडियन है, चाहे वो किसी होर कंट्री का, चाहे वो अफ्रीका है, किसी भी कंट्री नूं नहीं बख्श रहा हंगर तो सॉरी कोविड-19। बट हंगर जोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों ही इफेक्ट करता। दैट्स वाई इन्नी ज़्यादा वो मोर्टैलिटी होने के बावजूद भी कोई इस पर फोकस नहीं देता रहता। सो ये अपने लिए एक रिपोर्ट होगी हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। India's first ever private liquefied natural gas facility plant has been inaugurated in which city? India का पहला है, दैट्स वाई अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। लिक्विफाइड नैचुरल गैस मतलब LNG वाला जो प्लांट है वो किस जगह पर लगाया जा रहा, कि सिटी के इसनों इनोग्रेट किया गया। अपने इंडिया का फर्स्ट है, दैट्स वाई अपने लिए फर्स्ट मतलब प्राइवेट सैक्टर का पहला जो LNG प्लांट है। तो कि सिटी के लगाया गया? नागपुर, पुणे, देहरादून या फिर अहमदाबाद। इसनों लगाया गया, इनोग्रेट किया गया है नागपुर। ऑप्शन ए अपना इसका राइट आंसर हो गया। नागपुर के अपने इंडिया का पहला प्राइवेट LNG प्लांट जो उसनों लगाया गया। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी उन्होंने इनोग्रेट किया है प्राइवेट लिक्विफाइड नैचुरल गैस फैसिलिटी नागपुर महाराष्ट्र के इसनों इनोग्रेट किया गया। 11 जुलाई को इनोग्रेट होया। द प्लांट हैज़ बीन सैट अप ऑन कामटे रोड नियर नागपुर जबलपुर हाईवे बाय वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप द मेकर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। मतलब कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन के एक ग्रुप है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, उन्होंने नाम है वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप। उन्होंने नागपुर जबलपुर हाईवे ते इसनों बनाया गया कामते रोड ते। मतलब ये ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ की हो गया कि जो इंडिया का पहला LNG प्लांट है वो कितने लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है नागपुर।
सो ये अपने लिए छोटी जी इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी फीचरिंग ओवर 50 स्पीसीज ऑफ क्रिप्टोग्राम प्लांट्स। तो जोड़े क्रिप्टोग्राम प्लांट्स होंगे ने उन्होंने लिए क्रिप्टोगैमिक जोड़ा गार्डन है वो बनाया गया अपने इंडिया का पहला है, दैट्स वाई अपने लिए इंपॉर्टेंट हो रहा। ये 50 स्पीसीज होंगे अलग अलग तरह के क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स दियाँ। सो क्रिप्टोगैमिक गार्डन पहला है, ये चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। किस जगह पर लगाया गया? देहरादून, लद्दाख, श्रीनगर या फिर नैनीताल। तो जोड़ा ये प्लांट जोड़ा ये गार्डन है उसनों किस जगह पर इनॉग्रेट किया गया? वो किया गया देहरादून उत्तराखंड के इसनों गार्डन नूं शुरू किया गया, सैटअप किया गया जिथे 50 स्पीसीज होंगे क्रिप्टोग्रामिक प्लांट्स दियाँ। सो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन हैज़ बीन सेटअप इन देहरादून, देवबन एरिया ऑफ देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून एक देवबन नाम का एरिया जिथे इसनों इनॉग्रेट किया गया। 50 स्पीसीज होंगे डिफरेंट प्लांट्स दियाँ। सो ये अपने कोल है गया इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, जी पिक्चर देख सकते हो इंडिया के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन की। सो ये लगाया गया उत्तराखंड की इन्फॉर्मेशन आई है। तो गवर्नर कौन ने? बेबी रानी मौर्य। कैपिटल की है देहरादून, जी विंटर के होंगी आ, तो गैरसन होंगी है समर के। CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जोड़े रीसेंटली ही बने। इस तो पहला तीरथ सिंह रावत से जिन्होंने रिजाइन देता सी, तो उस तो बाद जोड़े बने ने पुष्कर सिंह धामी नवे CM उत्थों के सामने आए। इंडिया पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है, 50 स्पीसीज होंगियां। गार्डन इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 9000 फीट, मतलब 9000 फुट की उचाई पर बनाया गया। एंड 3 एकड़ की जी जमीन है उस पर फैलिया होया। डिस्ट्रिक्ट हैगी आ चक्रता टाउन। द गार्डन वॉज इनॉग्रेटेड बाय सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल ने इसनों इनॉग्रेट किया, मतलब इसका जोड़ा इनॉग्रेशन सैरेमनी पार्टिसिपेट किया। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल जी कि इस क्रिप्टो गेमिंग गार्डन के बारे आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय प्रकाश इज़ द ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया फॉर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। किहड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ग्रीवियंस ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया विनय प्रकाश नूं। तो ये जोड़े ग्रीवियंस ऑफिसर्स है ने, मतलब GO है ने, क्यों अपॉइंट किए जा रहे हैं? बिकॉज अपने जोड़े इंडिया के नवे IT रूल आए सी, इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया बिजनेस एथिक्स कोड जोड़ा 2021 का बिल आया, उसके अंडर जोड़ा ये फिक्स किया गया कि जोड़े अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे ने उन्होंने कुछ ग्रीवियंस ऑफिसर जोड़े अपॉइंट करने पैंदे ने। तो जोड़ा ये IT बिल आया सी, 2021 का बिल अपने को सामने आया सी, IT रूल्स 2021। ये अंडर ये सब कुछ मैंडेटरी किया गया कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिमें कि फेसबुक, ट्विटर, इन्होंने जरूरत है अपने ग्रीवियंस ऑफिसर्स अपॉइंट कर दें। फेसबुक ऑलरेडी कर चुके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। आप डिस्कस किया जो फेसबुक ने अपॉइंट किया। नाउ जो विनय प्रकाश है उन्होंने किसने अपॉइंट किया? वो किया ट्विटर ने अपने ग्रीवियंस ऑफिसर्स के तौर पर अपॉइंट किया है विनय प्रकाश। ऑप्शन C अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। Twitter has named Vinay Prakash as the resident grievance officer for India as per the information updated on its website. Users ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਨय ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ईमेल ID जो भी इस पेज से मैंशन आ, मतलब ट्विटर के पेज से मैंशन आ, उस चीज़ से उस ईमेल ID ਤੇ जाके विनय प्रकाश के नाल ਕੰਟੈਕਟ कर सकते। अगर उन्होंने कोई भी ट्विटर पर प्रॉब्लम सामने आती, कोई राइट्स फैलाने वास्ते कोई मैसेज फैलाया जा रहा है ट्विटर पर, या फिर कोई इदा का कंटेंट जोड़ा कि अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट आ उसनों फैलाया जा रहा है, तो वो अगेंस्ट जी ग्रीवेंसेस ने वो इस पर्सन को ग्रीवियंस ऑफिसर को पहुँचाई जा सकते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा, अगर उन्होंने कोई डाउट होंगे ग्रीवियंसेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ क्लेम द 2021 विंबलडन टेनिस मैन सिंगल। तो आप हुणे ही विमेन सिंगल टाइटल जो देखा किसी ने जितया एशले बार्टी। एंड नाउ अपने को क्वेश्चन है कि किस पर्सन ने, किस मेल मैंबर ने यह जो विंबलडन जितया है, तो अपने को आधा क्वेश्चन आप राइट आंसर देना। तो आप देखा उस क्वेश्चन कि 2 पर्सन है मैटियो बेटानी तो नोवक जोकोविक, दोनों आमो सामने होए, दोनों के मैच होया। तो नोवक जोकोविक जोड़े है उन्होंने मैटियो बेटानी हरा के ये जो टाइटल है विंबलडन का उसनों अपने नाम किया। सो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन D।
In tennis, Novak Djokovic defeated Matteo Berrettini in Wimbledon final to win his 6th Wimbledon. उन्होंने 6वां Wimbledon टाइटल है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20th ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟਰੋਫੀ ਹੈ। तो उन्होंने इस ट्रॉफी ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ। ਨੋਵਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਵਿਨਸ 6 ਵਿੰਬਲਡਨ टाइटल इक्वल 20 स्लैम। तो उस बार इन्होंने जोड़ा टाई अपनी इक्वल की है। दो होर प्लेयर हैगे ने नडाल ਤੇ ਫੈਡਰਰ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਤੇ ਫੈਡਰਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮਸ ਦੇ। ਜੋਕੋਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਡਰਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਡਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਅਗਰ देखो एफर्ट्स तो सब करते हैं। मान लो कोई गेम खेल रहा अज के टाइम में बहुत सारे प्लेयर जोड़े गेम खेल रहे होंगे बट सल्यूट उसनों ही होंगे जोड़े अपनी फील्ड एक्सट्रा मेहनत करते। जिमें सब कोई स्टडी कर रहा बट जी सिलेक्शन होएगी लोग उन्होंने ही जाननगे। उस तरह खेल सब कुछ रहा नाम सब का है बट सॉरी खेल सब कुछ सब लोग रहे हैं बट नाम सिर्फ आप उन्होंने पढ़ रहे हैं जोड़े जिन्होंने अपनी फील्ड एक्सट्रा काम किया। मतलब ये तीन प्लेयर जोड़े अपने सामने हैगे ने फैडरर नडाल ते जोकोविक। तो हमेशा ही अपने काम नूं परफेक्शन दे नाल करो ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗੀ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ 100% ਦਿਓ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਨ। तो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप डिस्कस कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रही है अज की बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस किए हैं। एंड लास्ट एक थोड़े लिए छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुम गुरुकुल के ऑफलाइन बैचेस या फिर ऑनलाइन बैचेस में ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिकॉज अपने ऑफलाइन बैचेस बठिंडा ते उबर दोनों जगह पर स्टार्ट हो चुके हैं। रिसेंटली जो अपने को पंजाब पुलिस के एग्जाम आए उन्होंने बैचेस काफ़ी जोरों शोरों से रन कर रहे हैं। तुम उन्होंने बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर थोड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी टाइम इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हो। एंड अगर थोड़ा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना। सो मिलांगे कल के सैशन कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल देन बाय बाय टेक केयर जय हिंद।